हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस। तो ये सीरीज चल रही है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, और ये सीरीज़ का बच्चे 4th पार्ट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हम लोग ने किया है बच्चे। आप सभी जाकर के प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पढ़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के डायग्राम्स मिलेंगे, और उससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो रिकॉल होंगे, वो रिवाइज होंगे। ठीक है बच्चे, साथ में मेरे से आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। आपके क्लास के अकॉर्डिंग हम रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, और वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो हमने बात बहुत डिटेल से किया है अभी तक। आप प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर के देख सकते हैं बच्चे। आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब देखो बच्चे, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ना वो एसोसिएटेड होती है किससे? एलिमेंट्री कैनाल से। तो हमेशा याद रखना, इट इज एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बच्चे, अब बेसिकली इस डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं? तो हम पहली बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं किसकी? लीवर की बात करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं बच्चे पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज बेसिकली एक तरह की एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हमने यहाँ पर ये देखा है बच्चे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम सलेवरी ग्लैंड की बात करेंगे, लीवर की बात करेंगे, और साथ में हम पैनक्रियाज की बात करेंगे। एक बात तो समझ में आ गया। अब देखो, अगर हम सलेवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे सलाइवा के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो है टॉपिक वो है सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस अ सलाइवा। अब बात आती है बच्चे कि ये जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है? तो बेसिकली सलेवरी ग्लैंड में थ्री पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है बच्चे, और उनको हम पढ़ते हैं बेसिकली। हम बात करते हैं सब मैक्सिलरी, या पहला जो है बच्चे वो क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। अब ये पैरोटिड जो ग्लैंड है बच्चों कहाँ प्रेजेंट होता है? तो याद रखना, आपके चिक्स के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड? तो आपके चिक्स के पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे सब मैक्सिलरी, या इसी को हम बोल देते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे? तो याद रखना, इनकी पोजीशन लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉ के पास प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें सलेवरी ग्लैंड में, तो हम बात करते हैं सब लिंगुअल। ठीक है, सब लिंगुअल। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, कोई मुझे बता सकता है? तो ये जस्ट बिलो द टंग। तो देखो बच्चे, हमने अभी यहां पे बात किया डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। ये बात तो समझ में आ रही है। अब ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसमें 3 मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक है सलेवरी ग्लैंड, एक दूसरा है लीवर, और थर्ड पार्ट है बच्चे पेनक्रियाज। तो सलेवरी ग्लैंड जो है वो मेन काम क्या है इसका बच्चे? सलाइवा का प्रोडक्शन करना। अब ये जो सलेवरी ग्लैंड है ये 3 डिफरेंट पेयर ऑफ ग्लैंड से मिलकर के बनी होती है। और ये 3 डिफरेंट ग्लैंड कौन कौन सी बच्चे? तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है?
चिक के पास प्रेजेंट होती है। दूसरी ग्लैंड कौन सी है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर हम इसको बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चे, तो लोअर जॉ के पास में प्रेजेंट होती है। सब लिंगुअल कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चे, तो जस्ट आपके टंग के नीचे ये क्या प्रेजेंट है बच्चे, सब लिंगुअल सलेवरी ग्लैंड। ये बात समझ में आई सभी को। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर ये बच्चे कि ये जो तीनों ग्लैंड है ना, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, ये तीनों जो ग्लैंड है ये आपके बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। तो बच्चे अगर नीट में कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड, जो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो बच्चे आप याद रखना कि चाहे वो पैरोटिड ग्लैंड हो, चाहे वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो, चाहे वो सबलिंगुअल ग्लैंड हो, ये सभी आपके बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। तो आप यहाँ पे नोट कर लो कि ये जो पॉइंट है नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हमने सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा और सलेवरी ग्लैंड जो है मेन काम क्या है इसका, सलाइवा का प्रोडक्शन करना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ सलाइवा की प्रॉपर्टी को देखूं, तो कोई मुझे बता सकता है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है। ठीक है, चलो पीएच से स्टार्ट करते हैं। तो सलाइवा का पीएच जो है वो आपका कितना है, एनसीईआरटी ने बोला है कि ये पीएच जो है वो 6.8 है। बात समझ में आया। दूसरी चीज, इस सलाइवा के अंदर 99% क्या प्रेजेंट है, जल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, जो आप बार बार पीते हो। तो आपके सलाइवा का जो पीएच है वो 6.8 है और इसमें 99% आपका क्या कंटेंट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। साथ में अगर मैं बोलूं कि यहां पर और क्या प्रेजेंट है, तो लाइसोजाइम्स प्रेजेंट है। और लाइसोजाइम्स एक तरह का प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं, तो बच्चे ये एक तरह के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात समझ में आ रही है। लाइसोजाइम आपके एक्सटर्नल बॉडी में जो भी फ्लूइड सिक्रीट होते हैं वहाँ पर लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर आप रोते भी हो ना बच्चे, आपके आई टीयर्स के अंदर भी ये लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और इनका नेचर कैसा है, एंटी बैक्टीरियल नेचर है। ठीक है, अब साथ में यहाँ पर इस सलाइवा के अंदर हमने देखा कि इसका पीएच है 6.8, 99% वाटर प्रेजेंट है, साथ में लाइसोजाइम्स प्रेजेंट है, साथ में कुछ आयंस भी प्रेजेंट हैं, साथ में कुछ आयंस भी प्रेजेंट है। और वो आयंस कौन से हैं, तो पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है HCO3-, सोडियम है एंड साथ में और क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, तो ये सलाइवा के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चे कि इस सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है, सलेवरी एमाइलेज। याद रखना, सलेवरी एमाइलेज, या इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चे, तो टाइलिन। टाइलिन, ठीक है। तो सलेवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन, या इसी को हम बोल देते हैं बच्चे अल्फा एमाइलेज। ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो देखो बच्चे, सलाइवा के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, लाइक सलाइवा का पीएच क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हमने पढ़ा बहुत डिटेल में कि सलाइवा जो है उसका पीएच है 6.8, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट हैं और दूसरे दो मेन एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, लाइसोजाइम और सलेवरी एमाइलेज। ये बात सभी को क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, हमने यहाँ पर देख लिया कि फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि सलेवरी ग्लैंड 3 डिफरेंट ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं और सलाइवा की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, अब सेकंड पार्ट क्या है बच्चे, लीवर। तो लीवर की अगर हम बात करें, अगर हम लीवर की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चे, तो हमने पढ़ा बच्चे, एनसीईआरटी बोलता है कि लीवर जो है वो एक तरह का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके बॉडी का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली लिखा क्या है बच्चे,
लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। अब लार्जेस्ट ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा है, साथ में इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं इस लीवर के वेट को मेंशन करूं बच्चे, तो यहाँ पे लीवर का जो वेट है ना बच्चे, वो एनसीईआरटी ये बोलती है बच्चे कि 1.2 to 1.5 kg इतना वेट प्रेजेंट है किसका? कहाँ हो गया भाई? तो एडल्ट बॉडी के अंदर जो लीवर का वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है बच्चे? तो 1.2 to 1.5 kg आपका लीवर का वेट है। ये बात समझ में आई बच्चे सभी को? अब देखो बच्चे, अगर लीवर की मैं पोजीशन बोलूं तो लीवर कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सिचुएटेड होता है बच्चे, या इसकी पोजीशन अगर मैं बात करूं तो ये जस्ट आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लीवर आपके बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, तो जस्ट आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर का अगर हम वेट पूछते हैं बच्चे तो 1.2 to 1.5 kg है। और लीवर की अगर हम पोजीशन की बात करते हैं कि बच्चे आपके बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं कि लीवर के कितने लोब्स हैं, तो यहां पर 2 लोब्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? राइट लोब और साथ में लेफ्ट लोब प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई सभी को? अब देखो बच्चे, हम जानते हैं कि जो लीवर है उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटिक सेल। बट अगर मैं यहां पर बात करूं कि लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी हैं, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर को आप क्या बोलते हो? तो कोई मुझे बता सकता है? मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे कि सर हिपैटिक सेल ही जो है वो लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बट मैं आपको करेक्ट करूंगा बच्चे कि यहाँ पर हिपैटिक लोब्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हिपैटिक लोब्यूल्स ये क्या है? लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। याद रखना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीवर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बच्चे वो क्या है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। और हिपैटिक लोब्यूल्स क्या कंसिस्ट करता है? तो कंसिस्ट विथ हिपैटिक सेल्स। याद रहेगा ना? तो ऑप्शन में आपको हिपैटिक लोब्यूल्स भी मिलेगा और हिपैटिक सेल्स भी मिलेगा। बट एनसीईआरटी बोलती है कि लीवर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बच्चे वो क्या है? हिपैटिक लोब्यूल है। ये बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और साथ में थोड़ा सा इन लेक्चर्स को आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करो बच्चे, ताकि सभी का बेनिफिट हो। ठीक है, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स प्रेजेंट है बच्चे, जिनसे आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल हैं बच्चे, और आप डिजिटल सिनेरियो में चल रहे हो, ठीक है, डिजिटल एरा में चल रहे हो, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि मैमेलियन लिवर में एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कोई मुझे नाम बता सकता है कि उस कैप्सूल का नाम क्या है? तो बेसिकली यहां पर ग्लिसन कैप्सूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और ये एक तरह का फीचर है किसका? मैमेलियन लिवर का। ठीक है बच्चे, तो यहां पर किस कैप्सूल की बात करते हैं? ग्लिसन कैप्सूल। तो ये एक तरह का क्या है बच्चे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आप कह सकते हो कैरेक्टर, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। तो बच्चे
ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन लिवर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पर हमने हिपैटिक लोब्यूल्स की बात किया, और ये हिपैटिक लोब्यूल्स जो हैं वो एक तरह के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं, ठीक है। अब देखो, ये जितने भी हिपैटिक लोब्यूल्स हैं ना बच्चे, ये कवर्ड होते हैं थिन कनेक्टिव सीड से। इसी सीड को आप बोलते हो क्या? ग्लिसन कैप्सूल। तो लिवर के अंदर बेसिकली एक तरह की वॉल आप कह सकते हो, थिन कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। किसके ऊपर? तो हिपैटिक लोब्यूल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? तो एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू को ही आप क्या बोलते हो? कॉल्ड एज ग्लिसन कैप्सूल। ये बात सभी को क्लियर है? अब देखो, बेसिकली लिवर का मेन फंक्शन क्या है? तो प्रोड्यूस अ बाइल, ठीक है। बाइल जूस को क्या करता है? प्रोड्यूस अ बाइल जूस। अब बेसिकली ये जो बाइल जूस है ना बच्चे, वो लिवर से प्रोड्यूस होता है, और ये कहाँ जाता है बच्चे? तो ये गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो लिवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, और स्टोर और कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर होता है? तो कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेट एंड स्टोर inside the gall bladder। ये बात समझ में आया? अब देखो, थोड़ा सा हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि बाइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखो बच्चे, जैसे हमने सलाइवा के बारे में पढ़ा, वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम बाइल के बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बाइल का पीएच कितना होता है। तो बाइल का जो पीएच है बच्चे, वो है 7.4 टू 7.7, और इस पीएच को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। ये कैसा पीएच है? तो अल्कलाइन पीएच है, हमेशा याद रखना। दूसरी चीज़, यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है? तो यहाँ पे प्रेजेंट है बाइकार्बोनेट, HCO3 प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है बच्चे? तो वाटर प्रेजेंट है। इस बाइल के अंदर आपका याद रखना, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब पीएच हमने पढ़ा 7.4 टू 7.7, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और साथ में क्या प्रेजेंट है? तो बाइल सॉल्ट। ये हमेशा याद रखना बच्चे। और ये बाइल सॉल्ट जो होते हैं ना बच्चे, ये डेराइव्ड होते हैं, derived from कोलेस्ट्रॉल। ये किससे डेराइव होते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल से डेराइव होते हैं। और साथ में इस बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 4 डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं, तो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। और ये बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चे? तो हम बात करते हैं बिलीरूबिन के बारे में बात करते हैं। और साथ में और कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है बाइल के अंदर? तो बिलीवर्डिन। तो यही 2 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं बाइल के अंदर, और इसी बाइल पिगमेंट की वजह से आपका जो फीकल मैटर का कलर आता है बच्चे, वो इसी बाइल पिगमेंट की वजह से आता है, ठीक है। जो फीकल आपकी पॉटी का जो कलर है ना बच्चे, वो इसी बाइल पिगमेंट की वजह से ही आता है। तो चलो बच्चे, इसका अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बात करते हैं कि इस बाइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो ये बेसिकली फैट को इमल्सिफिकेशन करता है। तो बाइल का काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो हमने सलाइवा के बारे में पढ़ा, हमने बाइल के बारे में पढ़ा। आगे के टॉपिक में हम सारी जो डक है ना बच्चे, अगर सिस्टमैटिक सिस्टम पूरा हम पढ़ेंगे कि लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज कैसे एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो उसको हम अगली क्लास में सिस्टमैटिक डायग्रामेटिक सिस्टमैटिक
में हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और हम वहाँ पर बताएंगे कि लीवर जो है, लीवर से जो बाइल का प्रोडक्शन होता है वो कैसे गॉल ब्लैडर के अंदर आता है और वहाँ पर पेनक्रियाज भी कनेक्ट होती है, और फाइनली जो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे कहाँ आके कनेक्ट होती हैं, तो डिओडेनम में। तो बच्चे आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए बच्चे। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर लेकर के आने वाला हूँ। ऐसे ही साथ में आप कनेक्ट होकर के पढ़िए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए वीडियो के कमेंट में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस। लाइफ में मेहनत करो, आगे बढ़ो।